नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। न्यूज एंड 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने जा रहे हैं। नीले ड्रम को लेकर सुर्खियों में आई मेरठ की मुस्कान एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और सवाल यह है कि क्या मुस्कान बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम आपको आगे दिखाएंगे। मुस्कान की तरह ही इंदौर की सोनम भी सुर्खियों में आई थी। सोनम पर आरोप है कि हनीमून पर उसने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया था। अब दशहरे पर सोनम रघुवंशी क्यों चर्चा में है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही डिनर का टाइम हो गया है, तो हो सकता है कि आज इस वक्त आप आलू की कोई सब्जी खा रहे हो, लेकिन जरा सावधान हो जाइए। ये आलू कैसे आपके लिए जानलेवा हो सकता है, इसकी कहानी भी आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे बूंदों वाली तबाही। दिल्ली एनसीआर में भले ही इस वक्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन देश के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं जो आसमान से बेहिसाब तबाही के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। आज ऐसे ही शहर और गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। इस बीच धाराशिव से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। वीडियो में नजर आया कि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कुछ बुजुर्ग थे तो कुछ जवान। बीच बीच में पानी के तेज बहाव के चलते इनके पैर लड़खड़ाते भी हैं, लेकिन फिर संभल जाते हैं। मंजिल सिर्फ कुछ दूर बची थी। ये नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी पानी का वेग बढ़ा और नदी पार कर रहे इन लोगों का ये ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग आगे निकल गए तो कुछ लोग पीछे ही रुके रह गए और तभी तबाही आ गई। जो शख्स दूध का कंटेनर लेकर चल रहा था वो पानी में बह गया। इसके बाद एक एक कर बाकी लोग भी इसी तरह पानी में बहने लगे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि सभी लोग नदी के दूसरे किनारे के करीब पहुंच गए थे, जिसके चलते इनकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन का सीमांकन करने पहुंचे तहसीलदार वीरेंद्र पटेल की विवादों वाली तस्वीर सामने आई है। एक किसान ने जमीन नाप पर सवाल उठाया तो तहसीलदार वीरेंद्र पटेल मारपीट पर उतारू हो गए। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने गाली देते हुए किसान का ऐसे कॉलर पकड़ा और फिर धक्का देते हुए धमकाया। जैसे बता रहे हो कि एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो उनसे सवाल पूछ ले। ये मामला गनिगमा गांव का है। यहाँ हो रहे जमीन के सीमांकन पर किसान कौशलेश प्रजापति को आपत्ति थी, लेकिन उनके कहने पर कार्रवाई नहीं रुकी तो वो किसान सुषमेश पांडे को मौके पर बुला लाए, जिन्होंने सीमांकन पर तहसीलदार वीरेंद्र पटेल से शिकायत की, जिसे सुनते ही वीरेंद्र पटेल का पारा चढ़ गया और वो किसान का कॉलर पकड़कर धमकाने लगे। अब वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार साहब को लेने के देने पड़ गए। यूपी के बिजनौर में महिला डॉक्टर्स और आशा वर्कर के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि महिला सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बदले 200 रुपए मांगे, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। एक डॉक्टर ने आशा वर्कर का फोन तोड़ दिया। फोन टूट जाने से आशा वर्कर भड़क गई और उसने महिला डॉक्टर को चांटा जड़ दिया। जवाब में डॉक्टर ने भी आशा वर्कर पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद आशा वर्कर ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चप्पल उतार कर डॉक्टर को मारने दौड़ पड़ी। विवाद बढ़ ही रहा था, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया और झगड़े को किसी तरह शांत कराया। बिहार के मोतिहारी में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर बवाल हो गया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। मरीज की मौत के बाद पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर से मारपीट, फिर परिजनों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के सामने भी परिजन नहीं माने और अस्पताल में तोड़फोड़ करते रहे। अस्पताल में हंगामे को पुलिस ने तो रोक दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में लोग सड़क पर उतर आए और फिर कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग करने लगे। मोतिहारी के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को मरीज की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि मरीज की मौत के बाद परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। बिना बताए बेड पर मरीज के शव को लाकर रख दिया गया। इसी बात से लोग नाराज थे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर से भागकर अपनी जान बचाई। अब लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें हिंदू संगठन के कुछ लोग जबरदस्ती दुकानों को हटाते हुए दिखाई दिए। मुसलमानों की पहचान कर मंदिर के बाहर से उनकी दुकानें हटवाई गई।
जो तुम देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिकेगा आपका। मुस्लिम दुकानदार को धमकी देने वाला ये वीडियो गाजियाबाद के मोदीनगर का है। नवरात्र के मौके पर सिद्धपीठ सिकरी माता मंदिर के बाहर कुछ मुस्लिम लोगों ने दुकान लगा रखी थी। उन दुकानों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी थी। इस बात पर आपत्ति जताते हुए हिंदू संगठनों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। सम्मान करते नहीं, और तुम्हारा क्या मतलब है? अपने उसके देखो, तुम मोहम्मद के देखो, जो देखने जहाँ देखने वहाँ देखो, दरगाहों पे देखो, अपनी जगह तुम मंदिर के क्या मतलब है? मंदिर पर तुम कैसा लगा दोगे? मूर्ति बेचने वाले दुकानदार को धमकी देने के बाद ये लोग दूसरी दुकान पर भी पहुंचे और वहां गन्ने का रस बेचने वाले युवक को दुकान हटाने को बोला, जिसके बाद मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान समेटने लगे। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से हंगामा हो गया। झड़प के दौरान वहां न सिर्फ अवैध हथियारों से फायरिंग हुई, बल्कि पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस पर पत्थर फेंकते ये पत्थरबाज नूह के इंदाना गांव के हैं। चोरों को पकड़ने पहुंची पुलिस को पहले रोका गया। जब पुलिस नहीं रुकी तो पत्थर पड़ने लगे। यही नहीं, पत्थरबाजों में से कुछ युवक पुलिस पर हमला करने के लिए घातक हथियार लेकर भी पहुंचे थे और फायरिंग कर दहशत फैलाने लगे। हंगामे के दौरान ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की गई, घर की खिड़कियों को तोड़ा गया। उपद्रवियों ने जेसीबी मशीन को भी नहीं छोड़ा। रास्ते पर खड़ी जेसीबी के कांच को तोड़ दिया गया। इस तरह नूह में जमकर उत्पात मचाया गया। इसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 13 को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम पंजाब से चोरी की गई एक कार की तलाश में रेड मारने के लिए नूह के इंदाना गांव पहुंची थी। उसी दौरान ये बवाल हो गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम से हत्या का ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने सुना वो हैरान रह गया। यहां एक जेठानी ने अपनी देवरानी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। क्योंकि जेठानी को शक था कि देवरानी डायन है और उसी की वजह से घर में कई मौतें हो रही हैं। पुलिस के मुताबिक महिला अपने 2 बच्चों के साथ छत पर सो रही थी। तभी जेठानी अपने बेटों के साथ छत पर आई और धारदार हथियार से न केवल देवरानी को मौत के घाट उतारा, बल्कि उसे छत से नीचे फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। दरअसल धन्नाबाई नाम की इस महिला के परिवार में मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। पहले ससुर की जान गई और फिर कुछ दिनों बाद पति की। यही नहीं, इसके अलावा धन्नाबाई के बेटे शंकर की 2 पत्नियों की भी एक के बाद एक मौत हो गई थी। धन्नाबाई को लगा इन मौतों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि घर में मौजूद देवरानी का हाथ है। फिर क्या, धन्नाबाई ने नानी बाई को निपटाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा और फिर मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस ने आरोपी धन्नाबाई को उसके बेटों समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दहेज उत्पीड़न का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी को रील बनाने का दबाव बनाया और जब वो नहीं मानी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये जो महिला आपको रात के अंधेरे में जमीन पर बैठी दिख रही है, वो ही पीड़ित महिला है जिसने अपने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मुझे बोलते हैं सोशल मीडिया में कि कहते हैं इसमें तुम अपनी फोटो डालो, पिक्चर बना के डालो, अगर नहीं डालोगे उससे पैसा आएगा, कमाओ, नहीं कमाओगी तो हम खर्च नहीं उठा पाएंगे। तो क्या सर मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं एक नारी हूँ, मेरा भी तो कोई सम्मान है। पीड़िता ने न सिर्फ अपने पति बल्कि उसके परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आज यहाँ पे 2 दिन से घर से बाहर ही खड़ी हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए घर से निकाल दिया था। आज मैं घर आई तो कल जब मैं घर आई तो मेरी जो सासू माँ है मुझे धक्के देकर इन्होंने बाहर किया। न्याय की गुहार लगा रही इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर ससुराल पक्ष से पूछताछ शुरू कर दी है। मजबूरियां इंसान से क्या कुछ नहीं कराती और इसी मजबूरी में वो जाने अनजाने अपराध का रास्ता भी चुन लेता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां ज्वेलरी कारखाने का कर्मचारी 15 लाख की चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि सचिन सोनी नाम के चोर को अपनी बहन की शादी का कर्ज उतारना था। सचिन जिस ज्वेलरी कारखाने में काम करता था उसका मालिक से दूर का रिश्ता था और इसी बात का फायदा सचिन ने उठाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पिछले 5 महीनों से धीरे धीरे चांदी चोरी की। वो हर बार आधा किलो चांदी निकालता और घर में छिपा देता। इस तरह सचिन ने घर में 12 किलो चांदी इकट्ठा कर ली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 15 लाख थी और वो चांदी को इसी दिवाली में बेचने की योजना बना रहा था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने ये चोरी अपनी बहन की शादी में हुए कर्ज को चुकाने के लिए की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की जानकारी किसी और को थी या नहीं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा तस्कर पकड़ा गया है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशीली दवाओं की तस्करी करता था और इन लोगों के साथ एक नाबालिग भी था जो कानून के शिकंजे में है।
जिनके पास 360 शीशी नशीली सिरप बरामद की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर दुर्गेश प्रजापति को उसकी प्रेमिका मधु के साथ पकड़ा, जिनके साथ एक नाबालिग भी था। इनकी तलाशी लेने पर 105 शीशी नशीली सिरप मिली। तस्कर दुर्गेश मधु के साथ स्कूटी में नशीली दवाई ले जा रहा था, जिसे मधु ड्राइव कर रही थी ताकि पुलिस को शक न हो, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण दोनों पकड़े गए। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला को रंगे हाथ पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 360 शीशी नशीली सिरप बरामद की गई। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस खेप को कहां से लाया गया था और आगे किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस का मानना है कि जिले में नशीली दवाओं की तस्करी का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिसे खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। कभी कभी जो नहीं सोचा जाता वो हो जाता है, और ऐसा ही कुछ यूपी के गोंडा में हुआ। एक प्रेमी जोड़े ने दोनों ने सोचा नहीं था कि गांव वाले पकड़कर उनकी शादी करा देंगे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। जिसे पाने की चाहत थी, वही जब अचानक जिंदगी में आ गया तो चेहरे से रौनक गायब हो गई। जो इस प्यार के कथित दुश्मन थे, वो मुस्कुराते दिखे। जो मोहब्बत के लिए सब कुछ करने की कस्में खा रहे थे, वो सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि घर वालों ने चोरी चोरी प्यार के पींग लड़ाते हुए इन दोनों को पकड़ लिया था और फिर एक मंदिर में शादी करा दी। मामला यूपी के गोंडा का है। लड़के का नाम सोनू मौर्य और लड़की का नाम निशा मौर्य है। दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, लेकिन छुप छुप कर मिल रहे थे। इस बात से लड़की के परिजन असहज हो गए थे। ऐसे में दोनों पक्षों के परिजनों ने शादी कराने का फैसला किया। गांव के लोगों की मौजूदगी में राम जानकी मंदिर में प्रेमी जोड़े को शादी के सूत्र में बांध दिया गया। लेकिन इस शादी को लेकर प्रेमी प्रेमिका के चेहरे से खुशी गायब। क्यों, ये समझना मुश्किल है। नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान तो आपको याद होगी। मुस्कान जेल से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रही है, और इस बार उसने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने सरकारी वकील के सहारे केस न लड़ने की बात कही है, और साहिल ने मुस्कान के लिए एक वकील को हायर किया है। इसके चलते मुस्कान को उम्मीद है कि जल्दी उसे कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। मुस्कान और साहिल दोनों ही मेरठ की जेल में बंद हैं। अधिकारियों ने बताया है कि मुस्कान ने नवरात्र में व्रत रखा है और वो नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने के साथ साथ रामायण भी सुन रही है। मुस्कान 6 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी इच्छा है कि वो भगवान श्री कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म दे। जेल प्रशासन ने बताया है कि उसकी दवाइयां और डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक्स्ट्रा डाइट नियमित दी जा रही है। मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया था। इंदौर में इस बार दशहरे पर सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने की तैयारी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इस तैयारी पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि जीवित इंसान का पुतला नहीं जलाते। सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने गई थी और वहीं पर हत्या कर दी गई। इसी आरोप में वो जेल में बंद हैं। इधर इंदौर की पौरुष संस्था ने दशहरे पर 11 मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाओं के पुतला दहन का ऐलान किया था। बाकायदा इसके लिए पोस्टर भी छपवाए थे। इस पोस्ट में लिखा था, शूर्पणखा जब करे व्यभिचार तो रावण पर क्यों अत्याचार। इस पोस्ट में सबसे बीच में सोनम रघुवंशी का चेहरा लगाया गया था, जबकि सोनम के साथ साथ मेरठ की मुस्कान का पुतला दहन करने की भी बात कही गई थी। इस पोस्टर में बाकी जिन महिलाओं की तस्वीर है, वो भी अपने पतियों को प्रताड़ित करने या उनकी हत्या करने के आरोप में जेल में बंद है। हालांकि इसके खिलाफ सोनम रघुवंशी की मां ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसा करने पर रोक लगा दी। आप हर दूसरे दिन या रोज आलू की सब्जी जरूर खाते होंगे, लेकिन आलू खरीदते वक्त आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बाजार में मिलावटी आलू भी आ गए हैं। डराने वाला ये सच यूपी के गोरखपुर से सामने आया है, जहां आलू को रंगने का खेल चल रहा है। गोरखपुर की मंडी में फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा और 2 ट्रक ऐसे आलू को जब्त किया जिसे केमिकल से रंगीन बनाया जा रहा था। ये ऐसे आलू थे या तो सड़ गए थे या फिर बेकार हो चुके थे। इन आलूओं को रंग कर इसे अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही थी और फिर यही आलू लोगों के किचन तक पहुंच रहा था। डराने वाली बात तो यह है कि ऐसे आलू हैं जिन्हें खाने से किडनी या फिर लीवर खराब हो सकता है। ये सड़ा हुआ आलू हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जांच में पता चला कि आलू तमिलनाडु और यूपी के फर्रुखाबाद से मंगाया गया था। स्कूलों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड होता है, लेकिन कानपुर के एक निजी स्कूल ने पेरेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड तय कर दिया। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर पहुंची तो उन्हें मीटिंग में जाने से रोका गया। नियम गिनाए जाने लगे।
पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला यहीं बाहर आप नकाब उतारिए। एक वीडियो भी सामने आया जिसपे स्कूल प्रबंधन ये साफ तौर पर कहते हुए दिखा कि बुर्के में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आप एक नियम कानून लागू कर दो, या तो आप बाहर एक बोर्ड टांग दो, मुस्लिम नो एडमिशन। नियम कानून स्कूल लागू करेगा, बनाएगा, आपके कहने से थोड़ी बनाएगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुर्के पर प्रवेश नहीं मिला तो लोग भड़क गए। मुस्लिम बच्चों के माता पिता ने यह कहकर हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूल के रूल्स बच्चों पर लागू होते हैं, अभिभावकों पर नहीं। लेकिन पेरेंट्स को आप ड्रेस कोड नहीं दे सकते हैं कि कोई साड़ी पहन, जिसका मन होगा वो साड़ी पहन के आएगा, जिसका मन होगा वो सलवार सूट पहन के आएगा, जिसका मन होगा वो नकाब पहन के आएगा। आप पेरेंट्स को विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस भी स्कूल पहुंच गई और गुस्साए पेरेंट्स को शांत कराया। वाराणसी में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है। अतिक्रमण के दायरे में जो कुछ भी आ रहा है उसे बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और इसी बुलडोजर कार्रवाई में पद्मश्री विजेता और पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का भी पुश्तैनी मकान ढहा दिया गया। मोहम्मद शाहिद ने 1980 में देश को मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक तस्वीर है पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के घर पर भी वाराणसी प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। भारतीय हॉकी के लिए जो उनका योगदान है उसे याद किया जाता है। हालांकि प्रशासन का कहना है उन्हीं लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है जिन्होंने अतिक्रमण किया है। इधर मोहम्मद शाहिद के परिवार का कहना है उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। अगर मोहम्मद शाहिद जिंदा होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दिल्ली आश्रम को अश्लीलता का अड्डा बनाने वाला आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने आगरा के फर्स्ट ताजगंज होटल में रात 3:30 बजे छापा मारा, जहां से चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार हो गया। इसके बाद चैतन्यानंद को पुलिस दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की गई। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के साथ साथ करोड़ों की जमीन हड़पने का भी आरोप है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। गिरफ्तारी के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक विजिटिंग कार्ड यूनाइटेड नेशन का है, जिसके जरिए बाबा खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताता था। दूसरा विजिटिंग कार्ड ऐसा है जिसके मुताबिक बाबा खुद को ब्रिक्स देशों के ज्वाइंट कमीशन का मेंबर बताता था। जांच में पता चला है कि 62 साल का चैतन्यानंद कभी मथुरा, कभी वृंदावन तो कभी आगरा में छिपकर रहता था और बार बार लोकेशन बदल रहा था। अब दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ गैर जमानती धारा भी जोड़ दी है। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में सेक्स सीडी सामने आने के बाद पार्टी से निकाले गए मेवाराम जैन की कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेता उनकी वापसी का जमकर विरोध कर रहे हैं। इधर एक तरफ मेवाराम को कांग्रेस के कार्यकर्ता फूलों का हार पहनाकर पार्टी में वापसी की बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर की जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर भर में उनके अश्लील पोस्टर चिपका दिए। पोस्टर में साफ साफ लिखा कि पार्टी में कोई बलात्कारी उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का कहना है जो कुछ किया गया है वो अनुशासन समिति ने किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमेटी बनी हुई है, अनुशासन समिति, उसके रिकमेंडेशन हुई है, फिर सबकी राय ली गई है। बाड़मेर जिले में मेवाराम जैन की गिनती कद्दावर और प्रभावशाली नेताओं में होती है। मेवाराम 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चोर अक्सर चुपके से चोरी कर जाते हैं, लेकिन यूपी के श्रावस्ती में चोरी करने से पहले चोरों ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो किस दिन गांव में चोरी करने आएंगे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जिसके बाद श्रावस्ती के उन गांवों में दहशत फैल गई, जिन गांवों का नाम पर्ची पर लिखा था। चोरी के डर से लोग रात भर जगे रहे। चोरों का खौफ इतना था कि पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात कर दिए गए। दीवारों पर चिपकाई गई चोरी की धमकी वाली पर्ची में सबसे पहला नाम बेगमपुर गांव का था। चिट्ठी में लिखा था, बेगमपुर वालों, गांव को बचा सको तो बचा लो। आज रात 12 बजे चोरी करेंगे, 5 गांव में चोरी करेंगे। चोरों की इस धमकी की वजह से गांव वालों की नींद गायब है। पोस्टर्स को गंभीरता से लेके पुलिस द्वारा खुरापाती तत्वों की जांच, पहचान सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से की जा रही है। उसके बाद उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर में जर्जर सड़क को लेकर विरोध की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथ में धनुष और सिर पर मुकुट धारण किए भगवान राम और लक्ष्मण, साथ में गदाधारी हनुमान जय श्री राम के जय घोष के साथ जर्जर सड़क पर आगे बढ़े तो तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। तस्वीरें कानपुर के श्यामनगर इलाके की हैं, जहां लंबे वक्त से सड़क की हालत जर्जर है। तो स्थानीय लोगों ने विरोध का अनोखा रास्ता निकाला और प्रदर्शन में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का किरदार निभा रहे कलाकारों के साथ सड़क पर उतारा है। इस दौरान कई लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के पोस्टर हाथ में ले रखे थे। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग शाम को आधे घंटे की झांकी प्रभु की निकालते थे, वो भी हम लोग ने बंद कर रखी। कि जो रामलीला कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम से जल्द सड़क ठीक कराने की मांग की। हिमाचल की सुक्खू सरकार भले ही राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब पांवटा साहिब में एक बीमार महिला को लोग कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचे। एक महिला पेशेंट को उठाकर लाया जा रहा है। मैं सरकार क्योंकि कुलथीना गांव में अब तक सड़क पहुंच ही नहीं पाई है, लिहाजा ग्रामीणों ने बीमार महिला को लकड़ियों के जरिए बांधा और फिर कंधे पर रखकर उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर इस तरह से अस्पताल पहुंचाया। समय में पूरा का पूरा गांव डीसी ऑफिस नहाने पहुंचेगा। गांव के लोग लंबे समय से सड़क सुविधा न होने के चलते भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रधान से भी, डीसी साहब से भी जवाबदेही मांगना चाहेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 6 महीने से यातायात पूरी तरह से बंद है और हालात ये हैं कि मुख्य मार्ग पर एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती। कार्रवाई करने तो इधर वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क तुरंत बनाई जाए। और सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।